हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसमें इन्वर्स वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज हमारे क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस बाकी थे, आज हम उसे देखेंगे। उसके बाद कल हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मेरा पहला वाला जो वीडियो है, आई थिंक वो पेन पेपर पे था, उसमें आप देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी तो हम बताएंगे ही, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना, आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 11 क्या है, 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर f सच दैट 1 2 3, f हमारा फंक्शन है 1 2 3 से a b c में, ठीक है। गिवन बाय f of 1 इज इक्वल टू a, f of 2 इज इक्वल टू b and f of c is equal to f of 3 is equal to c, f of 3 is equal to c given है। फाइंड f इनवर्स, फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, f इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि जो फंक्शंस है उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। एंड शो दैट f इनवर्स का होल इनवर्स आपका क्या होता है, f होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है, f हमारा कोई फंक्शंस है 1 2 3, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है 1 2 3 है, एंड को डोमेन दैट इज रेंज आपका क्या है a b c है। फंक्शंस हमारे डिफाइन कैसे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड टू f इनवर्स, that is inverse of f, and then find of inverse of g, ठीक है। हम मानेंगे जैसे हम लोग करते थे, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या कोई अदर फंक्शन लेते हो, ठीक है, कोई अदर फंक्शन लेंगे। मान लीजिए g लिया, ठीक है, g के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट अगर करता है, ठीक है। g अगर हमारा क्या है 1 1 ऑन 2 है, दैट इज गॉफ एंड फॉग, उसमें दिखाते हैं गॉफ और फॉग। गॉफ हमारा किसका ix आना चाहिए, दैट इज x हो, ठीक है। एंड फॉग आपका क्या मिले, y का टर्म मिले, दैट इज iy, ठीक है। तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। एक बार हम इन्वर्स दिखा देंगे, फिर हमें यहाँ पे ये दिखाना एंड शो दैट f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स। अभी तो हमने f का इन्वर्स g दिखाया, ठीक है, फिर g का इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, f मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या दिखाते हैं, ये आपका अगर कोई फंक्शन है, सॉल्यूशन या प्रूफ डाल दीजिए, प्रूफ हम यहाँ पे क्या निकाले, गॉफ और फॉग निकाल लें, ठीक है। f सच दैट 1 2 3 टू a b c है, ठीक है। एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c, ठीक है। ये कोई फंक्शन है। हम मान लेते हैं हमारा कोई अदर फंक्शन g एग्जिस्ट होता है। लेट g इज द इनवर्स, लेट g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो ये क्या होगा, g हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, आपका जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन f डिफाइन है, सेम ऐसे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ a कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। g ऑफ b कितना होगा, 2 होगा। g ऑफ c कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, g ऑफ a आपका 1, g ऑफ b 2, g ऑफ c आपका 3, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका इन्वर्स है। तो फॉग और गॉफ निकालते हैं। गॉफ आपका क्या आना चाहिए, x वाला टर्म मिलेगा, ठीक है। एंड फॉग निकाले, x का क्या मतलब आपका है, ये आ जाएगा 1 2 3 के फॉर्म में आएगा। एंड फॉग निकाले तो क्या आएगा आपका, ABC के फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं गॉफ
गॉफ ऑफ 1, ठीक है, गॉफ ऑफ 1 निकाल लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए है, यानी कि जी ऑफ ए हो जाएगा, जी ऑफ ए। जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1। अब ये बताइए एक्स है कि नहीं है इसमें, ये एक्स है ना, ठीक है, ये आपका क्या है एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि हर एक डोमेन के लिए आपका क्या होना चाहिए, हर एक वाई के लिए आपका एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स वाला टर्म हो गया। गॉफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, गॉफ ऑफ 2, ठीक है, क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। F2 की वैल्यू कितनी है, बी है, जी बी हो जाएगा, जी ऑफ बी, और बी की वैल्यू कितनी, जी बी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। सिमिलर गॉफ ऑफ 3 निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा जी एफ ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है, जी सी हो जाएगा, जी सी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। सिमिलर आप क्या निकाल लो, फॉग निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं, फॉग, फॉग ऑफ ए, ठीक है, एफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि एफ 1 हो गया। F1 की वैल्यू कितनी है, ए है, F1 की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। फॉग ऑफ वी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा एफ जी बी, जी बी की वैल्यू 2, यानी कि F2 हो जाएगा, और F2 की वैल्यू कितनी है आपकी बी गिवन है, ठीक है। फॉग ऑफ सी निकाल लीजिए, क्या एफ जी ऑफ सी हो जाएगा, जी सी की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि F3, और F3 की वैल्यू क्या है आपके सी गिवन है, F3 की वैल्यू क्या है सी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, गॉफ किसके आई एक्स के हो गया, यानी कि एक्स वाला टर्म मिल रहा है, एक्स आपका क्या ये डोमेन 1 2 3 मिल रहा है, एंड फॉग आपने निकाला तो क्या ए बी सी आ रहा है, यानी कि रेंज आपका आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो, गॉफ ऑफ एक्स क्या आई एक्स, ठीक है, एंड फॉग ऑफ वाई क्या, फॉग ऑफ वाई क्या आई वाई, वेयर एक्स आपका क्या है 1 2 3 है, एंड वाई आपका क्या है, एंड वाई आपका क्या है ए बी सी है, ठीक है। यानी कि एक्स आपका क्या है, आपका 1 2 3 है, डोमेन आपका जो एफ का है, एंड आपका रेंज क्या है ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर आपका हमने अभी तक देखा था इनवर्स के लिए आप गॉफ निकालते हो 1 1 ऑन 2 निकालते हो, ठीक है, 1 1 ऑन 2 होता, फिर हम अनदर फंक्शन लेते हैं, तो ये तो आपका 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। अदर फिर नेक्स्ट हम क्या दिखाते हैं, गॉफ ऑफ एक्स निकालते हैं, फॉग ऑफ वाई निकालते हैं। गॉफ ऑफ एक्स किसका एक्स आई एक्स होना चाहिए, एंड गॉफ ऑफ वाई कितना आई वाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो हमने जी फंक्शन लिया है वो क्या होता है, एफ का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जी होगा, जी क्या होगा, इन्वर्स होगा एफ का, ठीक है। जी क्या होगा, इन्वर्स होगा एफ का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 द इनवर्स ऑफ एफ इज जी, दैट इज 10 द इनवर्स ऑफ एफ इज जी। आपका जी क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपका एफ क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स ए आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये जो आया है, ठीक है। एफ इनवर्स बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड एफ इनवर्स सी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एफ इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एफ इनवर्स बी 2 हो जाएगा, एफ इनवर्स सी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी के, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी के, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें मिली। अब हमें अभी आगे क्या दिखाना, अभी तो ये एक पार्ट पूरा हुआ, आगे हमें दिखाना है एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ
एफ इनवर्स का इनवर्स आप किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ हमने जी माना था, अब कोई नेक्स्ट फंक्शन ले लेंगे, मान लीजिए एच आपका क्या है, जी का इनवर्स है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम उसके लिए भी करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका जो फंक्शन एफ है, फंक्शन का डोमेन क्या है 1 2 3 है, एंड रेंज आपका क्या है ए बी सी है। जी हमने उसका इन्वर्स लिया तो क्या हो जा रहा है, डोमेन इसका ए बी सी हो जा रहा है, एंड रेंज आपका क्या हो रहा है 1 2 3 हो जा रहा है। फिर इसका इन्वर्स लेंगे तो वो फिर मान लीजिए एच क्या होगा, फिर से वही डोमेन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डोमेन आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, यानी कि वही आपके बराबर है कि नहीं, यानी कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या सारी चीज़ें फिर वही दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे एच कंपोजिशन ऑफ जी निकालेंगे, जी कंपोजिशन ऑफ एच निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले इतना पार्ट क्लियर कर लीजिए। आपका क्या है, हमने माना एफ आपका कोई फंक्शन है, एफ गिवन है फंक्शन 1 2 3 2 ए टू बी में। फंक्शन डिफाइन कैसा है, F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू बी, F3 इज इक्वल टू सी। हमने क्या ले लिया, जी आपका क्या है इन्वर्स है एफ का, एंड जी हमारा डिफाइन कैसे है, जी आपका कहाँ से है, जी सच दैट डोमेन इसका क्या है ए बी सी, एंड रेंज आपका क्या है 1 2 3 है। फंक्शन हमने मान लिया जी ए आपका क्या है 1 है, जी बी 2 है, जी सी 3 है, ठीक है। जैसे आपका फंक्शन हम डिफाइन था सिमिलर ऐसे हमने कर लिया। फिर क्या निकाल लिया, गॉफ और फॉग निकाल लिया। गॉफ आपका किसके आई एक्स के बराबर, एंड फॉग ऑफ वाई किसके आई वाई के बराबर, जहाँ पे एक्स क्या है 1 2 3 एंड वाई आपका क्या है ए बी सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, गॉफ और फॉग आपका आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो जी है वो किसका, एफ का इनवर्स है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, और एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट फंक्शन मानते हैं एच। नेक्स्ट लेट एच बी द इनवर्स ऑफ, लेट एच बी द इनवर्स ऑफ जी, ठीक है। इसको इरेज करके यहाँ पे कर लेते हैं, सारा आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। मान लेते हैं लेट एच बी द इनवर्स ऑफ जी, शो एच सच दैट क्या हो जाएगा 1 2 3 2 ए बी सी, ठीक है। क्या निकालते हैं, एच कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एच निकालते हैं, ठीक है। एच कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एच निकालते हैं। एच कंपोजिशन जी आपका किसके बराबर, आई वाई के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी सी आपका उसमें आएगा, ठीक है। एंड जी कंपोजिशन एच किसके बराबर, आई एक्स के आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एच, जी कंपोजिशन ऑफ एच, ठीक है। पहले तो डिफाइन कर ले, H1 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, H2 बी हो जाएगा, S3 सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन डिफाइन था सिमिलर, ठीक है। जी कंपोजिशन ऑफ H1 निकाल लीजिए, तो क्या जी H1 हो जाएगा, H1 की वैल्यू क्या है, ए है, यानी कि जी ए हो जाएगा। और जी ए की वैल्यू क्या थी, जी ए आपका कितना था 1 था यहाँ पे, ठीक है। जी ए कितना था 1 था ना, हाँ जी ए आपका कितना था 1 था यहाँ पे, ठीक है। जी ए कितना है 1 है, ठीक है। सिमिलर ऑफ 2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा जी एच ऑफ 2, H2 की वैल्यू कितनी है आपकी बी है, ठीक है, यानी कि जी बी, और जी बी की वैल्यू क्या है जी बी, ये आपका एफ इनवर्स बी, ठीक है। तो ये कितना है 2 है, एंड जी कंपोजिशन ऑफ H3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी एच ऑफ 3, H3 की वैल्यू कितनी है,
H3 हमारा यहाँ पे क्या डिफाइन है, C है, यानी कि GC हो जाएगा और GC की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, IX आया कि नहीं है बताइए, IX आया, 1 2 3 आएगा। ठीक है, सिमिलर आप क्या निकालो, H कंपोजिशन G ऑफ A निकालो। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, H G ऑफ A, G ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि H1, और H1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A है। ठीक है, H कंपोजिशन ऑफ G, B निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, G H G B, और G B की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, H2, और H2 की वैल्यू है क्या, B है। ठीक है, सिमिलर H कंपोजिशन ऑफ G, C निकाल लीजिए, तो H GC हो जाएगा, एंड GC की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 3 है, यानी कि H3 और H3 की वैल्यू क्या है, C है। ये क्या आ गया, IY के बराबर आया कि नहीं आया, जहाँ पे X आपका क्या है, X क्या है 1 2 3, और Y आपका क्या है AB C है। ठीक है, सेम चीज़ें आई। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, क्या लिख सकते हो 10, क्या हो जाएगा, द इनवर्स ऑफ G 10, द इनवर्स ऑफ G इज H। G क्या है, H का इनवर्स है, 10 द इनवर्स ऑफ G इज H। H क्या है, G का इनवर्स है, यानी कि क्या लिख सकते हो, G इनवर्स इज इक्वल टू H लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, G इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, H क्या है आपका, G का इनवर्स है, H जो है वो क्या है, G का इनवर्स है, सॉरी ये H इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा therefore, यहाँ पे कर लेते हैं therefore क्या हो जाएगा, H इनवर्स। ठीक है, H इनवर्स किसका है, G का इनवर्स है, एंड यहाँ पे क्या है, F इनवर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, F इनवर्स। ठीक है, F इनवर्स किसका, पूरे का होल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या G का इनवर्स लगा देंगे दोनों साइड इनवर्स, और G इनवर्स है क्या आपका F ही तो बन रहा है, G इनवर्स किसके बराबर है, F के बराबर, यानी कि F इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, यही आपको शो करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक बार देखिए क्या है, आपको क्या दिखाना था, पहले F आपका कोई फंक्शन है, F आपका कोई फंक्शन है 1 2 3 2 ABC में, जिसका डोमेन क्या है 1 2 3, एंड डोमेन आपका क्या है ABC है। फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C। हमें क्या फाइंड करना था, F इनवर्स फाइंड करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया था, F आपका G हमने माना इनवर्स है। ठीक है, तो वहाँ से G ए डिफाइन किया, G बी डिफाइन किया, G सी आपने डिफाइन किया। ठीक है, फिर क्या निकाला था, गॉफ निकाला था, फॉग निकाला था। ठीक है, जो गॉफ होना चाहिए वो YX आना चाहिए, यानी कि X आपका क्या 1 2 3, एंड फॉग निकाले तो फॉग आपका किसका ABC आना चाहिए था, IY का टर्म आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें हमारी आई थी, तो हमने क्या मान लिया कि जो F है G जो है वो किसका है, F का इन्वर्स है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर लिया। फिर हमने क्या माना कि H जो है, हमें अभी एक पार्ट हमारा शो हुआ, दूसरा हमें दिखाना था कि F इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, ठीक है, किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है। तो हमने मान क्या लिया कि H जो है वो किसका इन्वर्स है, G का इन्वर्स है। ठीक है, तो हमारे डोमेन और रेंज फिर से चेंज हो जाएंगे। जो डोमेन हमारा डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, एंड रेंज हमारा क्या हो जाएगा ABC। फंक्शन कैसा डिफाइन हो जाएगा, H1 A हो जाएगा, H2 आपका क्या हो जाएगा, H2 आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, H3 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, फिर G कंपोजिशन H निकाल लिया एंड F कंपोजिशन H निकाल लिया। ठीक है, H कंपोजिशन G निकाल लिया, तो वो भी क्या IX IY के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो H है वो किसका इन्वर्स है, G का इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H है वो किसका इन्वर्स है, G का इन्वर्स है। ठीक है, यानी कि F इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू G इन्वर्स आपका बनेगा। ठीक है, H इन्वर्स का होल इन्वर्स, H आपका क्या है, सेम यही चीज़ बन रहा है। यहाँ पे इसको भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, H इन्वर्स क्या है, F का इन्वर्स है। ठीक है, F इन्वर्स इज इक्वल टू किसके, G के, और G आपका क्या है, F ही तो है। ठीक है, यानी कि यही बात हुई आपकी
तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू जी का इनवर्स, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा आपका एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 11th नंबर था। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। क्या आपका गिवन है, एफ आपका कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है एक्स एंड रेंज आपका क्या है वाई है। शो दैट द इनवर्स ऑफ, सो दैट हमें दिखाना क्या, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। अभी जैसे दिखाया था ना, जो हमारे वहाँ पे दिए गए थे, जो अभी पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें क्या था आपका डोमेन 1 2 3 था, रेंज क्या था ए बी सी था, ठीक है। वहाँ पे भी क्या शो किया था, एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ होता है। यहाँ पे अब एक्स वाई गिवन है और आपको सेम चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो दिखाना है शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखानी है। यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन अगर है, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए आपका गॉफ किसके बराबर होगा, आई एक्स के बराबर होगा एंड फॉग आपका आई वाई के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है कि एफ आपका इन्वर्टिबल फंक्शन दे दिया गया है। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन दे दिया गया कि एफ आपका क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। यानी कि गॉफ ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स के बराबर एंड फॉग ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जी वहाँ पे होता क्या था, जी आपका इनवर्स एफ का होता था। यानी कि जहाँ पे जी है वहाँ पे आप एफ इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स के, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो एफ इनवर्स है वो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाई हो जाएगा एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका जस्ट अपोजिट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एच हमने माना था ना, उसका जब फिर से इन्वर्स लेंगे तो वही चीज़ें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि एफ इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन क्या है, गिवन दैट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। एफ आपका क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। सो क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स किसके, आई एक्स के बराबर हो जाएगा एंड फॉग किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। नाउ मान लेते हैं आपका और क्या हो जाएगा, जी क्या होता है, इनवर्स होता है एफ का एंड जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। यानी कि एफ इनवर्स आपका किसके है, जी के बराबर है, ठीक है। जो जी है वो किसका इनवर्स है, एफ का इनवर्स है, ठीक है। नाउ गॉफ ऑफ एक्स आई एक्स, ठीक है। तो जी के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इसके आई एक्स के हो जाएगा एंड फॉग आई वाई, फॉग ऑफ वाई किसके बराबर, आई वाई के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू आई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी, यहाँ पे क्या चीज़ें आपकी सेम है। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, एफ इनवर्स का फंक्शन कहाँ से हो जाएगा, वाई टू
एक्स में हो जाएगा, जो वाई होगा, सॉरी जो एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। नाउ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स में हो जाएगा। और एफ आपका क्या था, इन्वर्टिबल फंक्शन था, यानी कि ये भी क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और f क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। एंड f इज द इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, बात समझिएगा, f आपका फंक्शन क्या है, x टू y में है, ठीक है। तो हमने g माना, g कोई फंक्शन माना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या इन्वर्टिबल है, यानी कि गॉफ और फॉग आपका होगा और g क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी कि g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये आपका गिवन है, ठीक है। तो एफ इनवर्स क्या होगा आपका, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, एंड रेंज आपका x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ये आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि एफ इनवर्स क्या है, वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। एफ इनवर्स क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है इसका, y है, को डोमेन क्या है, x है, यानी कि रेंज क्या है, x। तो ये क्या है, इसका एफ इनवर्स इन्वर्टिबल, एफ अगर इन्वर्टिबल तो एफ इनवर्स भी क्या आ गया यहाँ से, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, यानी कि एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। एंड एफ इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ के बराबर आएगा कि नहीं है, क्योंकि अगर आपका एफ इनवर्स है, ठीक है, फिर इसका इन्वर्स लेंगे तो आपका डोमेन फिर से वही आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एज यूजुअल प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से ही, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ आ गया, ठीक है। दैट इज ये हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या है, हम क्या गिवन है कि f आपका कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि गॉफ और फॉग होगा, और g आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा f का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, गॉफ, नाउ गॉफ किसके बराबर होता है, आई एक्स के बराबर होता है, और फॉग ऑफ वाई आई वाई के बराबर होता है। एफ इन्वर्स जी के प्लेस पे आप एफ इन्वर्स लिख सकते हो, यानी कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है, आई एक्स, एंड एफ ऑफ एफ इन्वर्स किसके, आई वाई के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एफ इन्वर्स क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा आपका, वही एफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, ठीक है। आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। आपको एक काम ये करना है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम करवा ही रहे हैं, एग्जाम्पल्स जो आपके हैं, एग्जाम्पल्स को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रफली कहीं सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन क्वेश्चन, 12 हो गया ना, 13। इफ एफ सच दैट, ऑब्जेक्टिव है ये, इफ एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, एफ आपका फंक्शन है कहाँ, आर टू आर में, बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की होल टू द पावर 1/3, एंड देन एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स इज बताना है, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या है, x की पावर 1/3, ठीक है, b एक्स क्यूब, c आपका क्या है, x है, एंड d आपका क्या गिवन है, d आपका क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। क्या गिवन है, f आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ आपका कोई फंक्शन है आर टू आर में, और डिफाइन कैसे है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन
एफ कंपोजिशन ऑफ एफ बताना है, ठीक है। एफ कंपोजिशन ऑफ एफ क्या होगा देखते हैं, सोल्यूशन एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स है क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, यानी कि एफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, ठीक है। अगर इसको हम पूरा एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स यानी कि जहाँ पे स्मॉल एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यू, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और होल की पावर कितनी है, 3 है यहाँ पे, ठीक है, पूरे की पावर 1/3। क्या 3 माइनस एक्स के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और यहाँ पे पूरे की पावर ऑलरेडी कितनी है, 3 गिवन है, ठीक है। तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगा, 3 होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल। अगर आपका पावर सेम है तो जैसे a की पावर m होल टू दी पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n होता है कि नहीं होता। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या a की, इसको हम मान ले a की पावर 1/3 होल टू दी पावर 3, यानी कि 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। तो सेम ऐसे बना 3x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आपका क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। यानी कि f कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, x आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, x की पावर 1/3, ये नहीं होगा, b एक्स क्यूब, c आपका क्या है, x है, ठीक है। तो c क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। c क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या एफ कंपोजिशन ऑफ एफ बताना था, ठीक है। एफ कंपोजिशन ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 है, ठीक है। तो फिर आपको फिर एफ ये पूरी वैल्यू आई, इसके प्लेस पे जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या ये पूरी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। पुट करके सॉल्व कर लिया तो एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया आपका, एक्स आ गया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। है, लेट एफ सच दैट आर, डोमेन क्या है, r माइनस 4/3 to r be a function defined as f of x is equal to 4x upon 3x plus 4, ठीक है। द इनवर्स ऑफ f, द इनवर्स ऑफ f is the map G such that range of f to r minus 4/3, ठीक है। गिवन बाय पहला क्या है, a gy इज इक्वल टू 3y/3 माइनस 4y, ठीक है। b आपका क्या है, gy इज इक्वल टू 4y/3 माइनस 4 माइनस 3y, और ये क्या है 4 माइनस 3y। c क्या है, gy इज इक्वल टू 4y/3 माइनस 4y, 3 माइनस 4y
एंड डी आपका है जी वाई इज इक्वल टू 3y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। इन्वर्स वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सिमिलर वैसे ही करना है, इसको भी देखते हैं कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन। ठीक है, हम अगर इसका इन्वर्स लेते हैं, मान लेते हैं जी इसका क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो जी अगर इसका इन्वर्स है तो यानी कि आपका रेंज उसका क्या हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या गिवन है, लेट एफ सच दैट R माइनस 4/3, यानी कि 4/3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके R के हैं। ठीक है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 है। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप, जो इनवर्स है एफ का वो क्या है, जी का मैप है, और जी आपका क्या है, रेंज ऑफ एफ। तो कहाँ से, R माइनस 4/3 गिवन बाय, अब वो क्या होगा वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या निकालो, गॉफ और फॉग निकालो, गॉफ ऑफ एक्स निकालो तो एक्स आना चाहिए, फॉग ऑफ वाई निकालो तो वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और क्या करना है, एक चीज़ हमें और यहाँ पे करनी, जो एफ एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है उसको वाई के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले वही फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 4x अपॉन 3x माइनस 4 है, यानी कि क्या, एफ एक्स के प्लेस पे y रख दीजिए, y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3xy माइनस 4 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, x को एक साइड ले लीजिए, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 4y, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y अपॉन 3y माइनस 4 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई y के टर्म में, x की वैल्यू आ गई आपकी 4y अपॉन 3y माइनस 4। x की वैल्यू क्या, 4y अपॉन 3y माइनस 4 आ गई। 4x 3xy माइनस 4y अपॉन 4x, तो क्या आ जाएगा, 4x 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y अपॉन 3y माइनस 4। हो यहाँ पे मिस्टेक है, 3x प्लस 4 है ना, यहाँ पे हमने माइनस 4 कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 4y प्लस 4y। ठीक है, तो इधर माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ जाएगी। ठीक है, लेट अस डिफाइन रेंज, लेट अस डिफाइन जी, आपका कैसा डिफाइन है, जी सच दैट रेंज ऑफ एफ टू कहाँ पे, R माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से जी ऑफ वाई कितना आ जाएगा, सच दैट जी ऑफ वाई कितना हो जाएगा आपका, ये वाई वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ से आप गॉफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए एंड फॉग ऑफ वाई निकाल लीजिए। गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स यानी कि जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4, यानी कि जी 4x अपॉन 3x प्लस 4, एंड जी की वैल्यू हमारी, जी वाई की वैल्यू कितनी आई है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। जहाँ पे y है वहाँ पे ये पुट कर दीजिए, आपकी x वाली ये पूरा टर्म पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3, वाई के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, 4x अपॉन
3x प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 16x अपॉन, देखिए एंड नीचे आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 12x और इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16x 12x प्लस 16 माइनस 12x आ जाएगा, सॉरी माइनस 12x, तो इससे 12 से 12 कैंसिल, 16 से 16 यानी कि क्या आ गया x आ गया। तो गॉफ ऑफ x कितना आ गया आपका x आ गया। ठीक है, दैट इज ix आ गया आपका। एंड सिमिलर आप क्या निकालोगे, फॉग ऑफ y निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉग ऑफ y निकाल लें, ये यहाँ पे ही कर लेते हैं। फॉग ऑफ y कितना हो जाएगा f g ऑफ y जी वाई। ठीक है, जी वाई की वैल्यू कितनी है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y f 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे फॉग ऑफ कितना आ जाएगा, फॉग ऑफ y कितना आएगा y आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा y ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है आपका गॉफ कितना आ रहा है ix आ रहा है एंड फॉग जो है वो किसका y का फंक्शन आ रहा है, दैट इज आई वाई आपका डोम। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें आपकी एग्जिस्ट हुई तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी वाई जो होगा वही तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। जी वाई इज इक्वल टू क्या है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, क्या है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये किस ऑप्शन में है देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है 3y अपॉन 3 माइनस 4y, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर आप देखिए 4y किस में है। ठीक है, तो ये और ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर क्या है 3y है। नीचे देख लीजिए अब क्या है, इसमें 4y है, इसमें 4y, इसमें भी 4 माइनस 3y इसमें है और यहाँ पे क्या 3 माइनस 4y। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, सॉल्व करिएगा। अगर f आपका कोई फंक्शन है x टू y में, f आपका फंक्शन है x टू y में एंड g क्या है, ये क्या था इन्वर्टिबल फंक्शन, एंड g आपका कोई फंक्शन है y टू x में। ठीक है, एंड g आपका क्या है फंक्शन है y टू x में, तब आपको बताना है देन बताना है गॉफ इज आल्सो एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इज आल्सो एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, आपको क्या बताना है कि गॉफ जो है वो क्या होगा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि गॉफ का होल इन्वर्स। ठीक है, कितना एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ठीक है, ये आप प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क है, आपको इतना सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।